हेलो। हाँ हेलो, क्या हुआ? अरे मैं मर जाऊंगी तब आएंगे आप? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरा बिजनेस ही ऐसा है। अरे मैं देख बुखार से तप रही हूँ और आपको अपने बिजनेस की पड़ी है। अब तुम ही बताओ, अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो सब चौपट हो जाएगा मेरा। ऐसा लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगी। अरे मुझे इतने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तुम उसकी टेंशन मत करो। मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए बेटी दामाद को अभी भेजता हूँ। हाँ तो कब बुलाएंगे? मेरे मरने के बाद? रखो तुम, मैं अभी उनको कॉल करके भेजता हूँ। पता नहीं कब आएंगे मेरी बेटी और हाँ तो उठने की जो हालत नहीं है मेरी, लगता है कहीं मर जाऊंगी। मम्मी, क्या हुआ आपको? मम्मी को बहुत तेज बुखार है। तुम एक काम करो, ठंडा पानी लेके आओ और एक कपड़ा लेके आओ, पट्टी। हाँ जल्दी। ठीक। आप परेशान मत हो मम्मी, हम आ गए हैं ना, सब सही हो जाएगा। जल्दी आइए ना। हाँ हाँ आ रहा हूँ। लो। लो। चिंता मत करो मम्मी, आराम हो जाएगा। मुझे लगता है ना खाली ये पट्टियां करने से कुछ नहीं होगा, हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए इन्हें। सही कर रहे हो आप। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने भी बुखार नहीं है मुझे। अब आप लोग आ गए हो ना, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे लेकिन आप देखो आपका कितना बदन तप रहा है अभी। अरे कोई बात नहीं। अरे मैंने बोला ना, मेरी बेटी और दामाद आ गए ना, अब मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। अच्छा तू जाके ना दामाद जी के लिए कुछ खाने के लिए व्यवस्था करते हैं। मम्मी वो बात सही है, पर आपका बुखार बहुत बढ़ता जा रहा है। आप डॉक्टर को एक बार दिखा लो। कोई ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, देख लेना। दामाद जी के लिए कुछ खाने का व्यवस्था करें। अरे मेरे खाने की आप चिंता मत कीजिए, हम यहीं बैठेंगे। मम्मी सुबह से आपने कुछ खाया? बना के देने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, एक काम करो तुम, आप मम्मी पट्टियाँ के लिए करो। कुछ बना के लेकर आओ। आप पट्टियाँ करो, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। आप फिक्र मत करो सासू माँ, जल्दी ठीक हो जाएंगे। आइए आराम से। अभी कैसा लग रहा है आपको? पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि आप कमरे से बाहर निकलिए, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा माहौल चेंज होता है तो अच्छा लगता है। हाँ आपने सही कहा था। और अब मुझे आप लोग के आने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये संध्या चाय नहीं लेकर आई अभी तक। अब संध्या, अरे चाय नहीं आई अभी तक। अरे बना रही होगी ना, आ जाएगी। लीजिए मम्मी चाय। चाय से ना आपकी बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी। अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे शायद
थोड़ी बहुत मेडिसिन लेनी चाहिए, तब जाके मैं और जल्दी ठीक हो जाऊंगी। देखा, मैंने उस दिन कहा था ना आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। पर लेके कौन आएगा? मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे नहीं, आप बैठिए आराम से, चाय पीजिए। आप चले जाएंगे तो फिर मुझे उठाना बैठाना कौन करेगा? एक काम कर बेटा, तू जाके ना दवाइयाँ लेके आ जा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक रहेगा। ठीक है मम्मी, मैं जाके दवाइयाँ लेके आती हूँ। मम्मी का ख्याल रखिएगा। मम्मी कुछ और चाहिए? नहीं, तू बस दवाई लेके आ, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं कॉल कर लूँगी। आपको कुछ चाहिए? हाँ नहीं, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप ध्यान रखो, मैं आती हूँ। हाँ हाँ चाय अच्छी बनी है। बहुत अच्छी बनी। मुझे ना थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर लेट लीजिए। आ जाइए। ठीक है, आप मुझे कमरे तक छोड़ दीजिए। कमरे में मत लेटिए, आप यहीं पे लेट जाइए ना, अंदर आपको फिर बीमारों जैसा फील होगा। आइए। ठीक है। आप आराम से लेट जाइए। थोड़ा और ऊपर, यहाँ थोड़ा और। इसके आगे नहीं कर सकता मैं। आखिर आज मौका मिल ही गया। संध्या को आज भी मैंने बाहर भेज दिया है। अब वो 2-3 घंटे के पहले नहीं आएगी, तो हमारे पास बहुत टाइम है। मतलब आज हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा? नहीं, ये क्या हो रहा है? अब मैं समझी मुझे हर काम पे बाहर क्यों भेजा जाता है। यही सब करने के लिए ना। कल दवाई के बहाने, फिर राशन के बहाने, फिर कोई बहाने। तुम दोनों को यही चल रहा था। छी! देखो बेटा, जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मम्मी, आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। देखो, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। और आप तो मुझसे प्यार करते थे ना। मैं तो आपकी बीवी हूँ ना। और आप मेरे मम्मी के साथ ये सब कर रहे हो। छी! ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। संध्या, पागल हो गई हो क्या तुम? फिर इसे क्या हो गया? संध्या, संध्या, अरे उठाओ इसे, उठाओ। अरे
बन गए, क्या होगा? क्या हुआ? अरे कोई मुझे बताएगा हुआ कैसे और इसके सर पे घाव कैसे लगा? मेरे पापों की सजा इसे मिल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहना क्या चाहती हो? बात ये है कि इनके और मेरे बीच नाजायज संबंध थे। आखिर आज मौका मिल ही गया। संध्या को आज भी मैंने बाहर भेज दिया है। अब वो 2-3 घंटे के पहले नहीं आएगी, तो हमारे पास बहुत टाइम है। मतलब आज हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा? नहीं, ये क्या हो रहा है? अब मैं समझी मुझे हर काम पे बाहर क्यों भेजा जाता है। यही सब करने के लिए ना। देखो, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? संध्या, पागल हो गई हो क्या तुम? फिर इसे क्या हो गया? संध्या, संध्या, अरे उठाओ इसे, उठाओ। उल्टा तुझे बेटे और दामाद में फर्क नहीं समझ में आया, और तुझे मैं क्या ही बोलूं। तेरी हवस के चक्कर में फूल जैसी बच्ची को मार दिया। हे भगवान, तेरे देखने से पहले मैं मर गया।